हे गाइस, GVXD ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस ट्यूटोरियल्स में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप स्केच सॉफ्टवेयर में, स्केच टूल्स में कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप जो देख रहे हैं एनिमेशंस, इस तरह का आप कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और ये कैसे ऑटो फॉलो हर डिवाइस के हिसाब से, अगर आप एक डिवाइस में क्रिएट करते हैं डिज़ाइन, तो सभी डिवाइस में इसका लुक एंड फील कैसा दिखाई देना चाहिए, वो आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से अपना टाइम डिज़ाइन अगर क्रिएट करते होंगे या वेब के लिए करते होंगे, मोबाइल के लिए करते होंगे, टैबलेट के लिए करते होंगे, तो सभी में आपको ये टाइम सेविंग करेगा। और ये टूल आप ज़रूर यूज करेंगे, बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और ये स्केच 44 में वर्जन में ये जो पहले जो रिसाइजेबल फीचर था सिंबल का, उसमें थोड़ा सा और क्लीनिंग और बहुत ही नीट एंड क्लीन कर दिया गया है। बहुत आसानी से आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टूल आप यूज करना ना भूलेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल और सीरीज एपिसोड वाइज मैं एडोबी XD और स्केच का पूरे ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दिया हूं, और वो आप देख लेंगे। और भी मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करूंगा। इस वीक में टोटल स्केच का वीडियोज़ मैं आपको पब्लिश कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में जो पैनल है स्केच का लेयर है, और ये लेयर का आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पॉपअप मेनू है पूरे। और पॉपअप मेनू में आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल का है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, दो हॉरिजेंटल लाइन है जो कि आप देख रहे हैं इमेजेज में, और एक सर्कल है। और गैलरी के अंदर जो है दो बिग साइज में, बड़े साइज में दो गैलरी का थंबनेल व्यूज है, और तीन जो हैं वो छोटे हैं जो कि आइटम 1 आइटम के नेम से सेव है। और आप सबसे जो रेक्टेंगल एरिया देख रहे हैं वाइट कलर का, उसमें सबसे टॉप में एक जो ट्रिंगल का साइज है, वो ट्रिंगल जो नोट्स है वो कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो रहा था उस डिज़ाइन में, जो कि मैं आपको दिखा रहा था। और दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन से लेआउट को कैसे सेट करना है। तो आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का अगर आप स्केच 44 यूज करते होंगे तो ये राइट इंस्पेक्टर मेनू पे आप जब भी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो ये बॉक्स में जो 4 पिन लगे हुए हैं, जो आपको एरो के द्वारा इंडिकेट किया गया है, वो आप देखे होंगे। तो आप जो ब्लू कलर में एक दो सर्कल जो हैं, और सर्कल के साइड में जो आप देख रहे हैं विड्थ, हाइट और विड्थ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। जो वाइट बॉक्स में सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो बॉक्स है रेक्टेंगल छोटा सा, उसका पिन आप देख रहे हैं कि जो सेट है टॉप और लेफ्ट से फिक्स है। और मैं दोस्तों आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आइकन्स होते हैं, जितने भी आइकन्स हैं, उनकी साइज हमेशा फिक्स विड्थ और फिक्स्ड हाइट होते हैं। नहीं तो आप अगर स्केल करेंगे उनके साइज तो स्ट्रेच हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी कोई आइकन हो या अवतार इमेजेज हो तो उसका इमेजेस को आपको फिक्स्ड विड्थ और फिक्स्ड हाइट करना है। और लेफ्ट राइट से आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल इमेजेस जो है वो अलाइन किया गया है। पिन जो है ब्लू कलर में 4 पिन हैं, जिसमें 2 ग्रे हैं और 2 ब्लू कलर का है। तो ब्लू का मतलब है जिस डायरेक्शन से वो ब्लू है उस साइड में आपका ये पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का। तो आप ब्लू ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि सबसे टॉप कॉर्नर पे जो रेक्टेंगल वाला है वो टॉप और लेफ्ट में दिया हुआ है। और उसके बाद आप फिक्स्ड हाइट और फिक्स्ड विड्थ का जो ब्लू कलर में एक हॉरिजेंटल आई दिया हुआ है और वर्टिकल आई, वो आपका पिन है। और पिन को हाइट को फिक्स कर दिया गया है और रिस्पॉन्सिव टॉप और लेफ्ट से किया गया है। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो है आपको मैं 2 लाइन जो दिया हुआ है, 2 लाइन में जो हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रहे हैं, सबसे टॉप वाला लाइन का जो अलाइनमेंट है
वो आप चाहते हैं कि हमेशा टॉप में रहे, तो आपको पिन सेट करना है टॉप में ब्लू, लेफ्ट में ब्लू और राइट में ब्लू, और बॉटम से नहीं करना है। इसका मतलब हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा टॉप से अलाइन होगा और लेफ्ट राइट से स्ट्रेच होगा। लेफ्ट राइट से आपका पैडिंग फिक्स होगा, उसके बाद स्ट्रेच होगा। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, एक ट्रिंगल है सबसे वाइट कॉर्नर के जस्ट ऊपर, उसका टॉप से अलाइन है, और इसका आई जो साइज है जो ट्रिंगल का जो वाइट कलर का है उसका विड्थ और हाइट फिक्स किया गया है, क्योंकि आप जब स्ट्रेच करेंगे तो वाइट वाला एरिया का जो पिन होगा हमेशा सेंटर में होगा और साइज लिमिट होगा। उसके बाद आपको बॉटम हॉरिजेंटल लाइन के बारे में बताता हूँ कि ये लाइन लेफ्ट और राइट से है, और ये जब भी स्ट्रेच होगा बॉक्स में तो आपका जो रेक्टेंगल है सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, वहाँ से फिक्स रहेगा पैडिंग और स्पेसिंग, और राइट साइड में ये इंक्रीज साइज करेगा और राइट साइड से डिक्रीज करेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ सर्कल इमेजेज के बारे में, जो रेक्टेंगल के राइट कॉर्नर के टॉप में जो हैं उसमें आप देख रहे हैं कि पिन सर्कल का हाइट और विड्थ फिक्स किया गया है, और इसका अलाइनमेंट टॉप और राइट से अलाइन किया गया है। उसके बाद ये जो आप 5 बॉक्स देख रहे, 5 जो देख रहे हैं, 2 बड़े बड़े जो साइज हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, और नीचे जो 3 इमेजेज दिए हुए हैं जो जिसमें एक +8 है, चारों को एक ही ऑब्जेक्ट में लिया गया है और ये ग्रिड के अंदर सेट किया गया है। एक लेफ्ट है, एक सेंटर है, एक वर्टिकल है, और बड़े बड़े वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, और पूरे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके इसको टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट से अलाइन कर दिया गया है। तो ये हमेशा स्ट्रेच जो होगा पूरे ऑब्जेक्ट एक साथ होगा जब बड़ा, जैसे कि मैं आपको एनिमेशंस में दिखा रहा था। और इस तरह से इसका विड्थ और हाइट मैंने फिक्स नहीं किया, पूरे साइज जो है स्केलेबल होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप जो पिन 8 का देख रहे हैं, जो +8 दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिक्स विड्थ है और फिक्स्ड हाइट है। नीचे फूटर में आपको दिखाया गया है कि विड्थ, फिक्स विड्थ और फिक्स हाइट, और नीचे लिखा हुआ है आपको ऑल लेयर्स दैट आर नॉट मार्क्ड हियर हैव द डिफॉल्ट रिसाइजिंग सेटिंग स्टेज। यदि आप कोई भी सेट नहीं है पिन, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होगा, उसमें एस्पेक्ट रेशियो में नहीं हो पाएगा। ऑटोमेटिक विड्थ हाइट एक एक्सपेक्ट में नहीं होगा। अगर सेटिंग नहीं है तो स्ट्रेच आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। उसके बाद +8 आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स के अंदर है, ब्लू रेक्टेंगल एरिया के राउंडेड एरिया के अंदर जो है स्क्वायर एरिया में, वो आपका फिक्स विड्थ और फिक्स्ड हाइट को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो नए फीचर था, नए फीचर्स में आप देखते हैं कि स्केच 44 में जो है वो टूल्स का थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, जबकि स्केच वर्जन 39 और 43 में वही टूल्स थोड़ा सा यूज करने में, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करने में बहुत टिपिकल होता था। तो वो आप मैं बता देता हूँ कि कैसे, क्या डिस्क्रिप्शन है उसका। आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो स्केच 44 प्लस वर्जन में आपका 6 बॉक्स हुए हैं, 6 बॉक्स हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का, जिसमें सबसे टॉप वाला जो है नंबर 1 पे, उसमें कोई भी पिन सेलेक्टेड नहीं है ब्लू कलर का, और फिक्स्ड विड्थ और फिक्स्ड हाइट भी सिलेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब होता है जब भी आप लेयर क्रिएट करते हैं स्केच के आर्ट बोर्ड में या मोबाइल स्क्रीन के आर्ट बोर्ड पे स्केच में, तो वहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सिलेक्टेड नहीं होता है। और ये आपको स्ट्रेच जो है फीचर वर्क करता है। तो दिस इज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर न्यूली क्रिएटेड लेयर आर ग्रुप, इट लिटरली मीन्स स्ट्रेच। मतलब जो भी लेयर या ग्रुप क्रिएट करते हैं उसमें अगर कोई भी पिन नहीं लगाएं तो वह स्ट्रेच होगा ऑटोमेटिक, जो कि आपका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेकेंड पोजीशन में आप देख रहे हैं कि सभी पिन्स जो हैं ब्लू कलर में, और फिक्स विड्थ और फिक्स्ड हाइट का मतलब होता है जो लेयर है उसका हाइट और फिक्स रिस्पॉन्सिव फिक्स नहीं होगा। और ये जो स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स के चारों तरफ से अगर स्क्रीन्स का आर्टबोर्ड का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से आपका रिसाइज होगा
टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो ये देख सकते हैं कि दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो रिसाइज ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं स्केच वर्जन 39 और 43 में कि रिसाइज टू ऑल डायरेक्शन एंड कीप द डिस्टेंस टू द बॉन्ड्स ऑफ द ग्रुप। तो ये रिसाइज करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लिए हैं उसके ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई सर्कल लिए हुए हैं, कोई लेयर है लेयर के अंदर कोई सर्कल लिए हुए हैं, स्क्वायर एरिया के अंदर सर्कल, और सर्कल में आपने अगर पिन लगा दिया है चारों तरफ से, तो वो हमेशा सेंटर में जिस पोजीशन पे है उसी साइड में आपको वहाँ पे रहेंगे और उस तरह से वो अलाइन होगा। ऑटोमेटिक इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो आपका बॉक्स जो सर्कल एरिया है वो भी आपका उस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब मैं आपको थर्ड पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ कि थर्ड स्केच वर्जन 44 के कॉलम में आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं फिक्स विड्थ और फिक्स्ड हाइट है। इसका मतलब कोई भी आपका आइकन्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है या लेयर है तो उसका हाइट और विड्थ फिक्स है, लेकिन ये अलाइन होगा स्क्रीन्स का या जो जिसके नेस्टेड ग्रुप में जो लिए हुए हैं उसके टॉप और राइट से अलाइन होंगे, जो कि आप ओल्ड वर्जन में आप 3943 में आप देखे होंगे पिन टू कॉर्नर ऑप्शन वही सेम टू सेम फीचर है यहाँ पे, और ये पिन टू टॉप राइट कॉर्नर पे हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो आपको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। और उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पे देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हमारा फिक्स विड्थ और फिक्स हाइट फ्लोट इन प्लेस आप देखे होंगे। जब आप देखते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो नीचे जो टैब बार होता है, टूल बार होता है स्क्रीन्स में, जैसे कि आप व्हाट्सएप में देखे होंगे या गूगल प्लस में देखे होंगे और फेसबुक में देखे होंगे iOS एप्लीकेशन में, कि नीचे 4-5 टूल बार होते हैं आइकन जिसमें कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यूज कर सकते हैं। जैसे कि जितना डिवाइस का विड्थ आपको इंक्रीज होगा उस हिसाब से वो, अगर 5 आइकन्स है 5 आइकन्स है तो 5 आइकन के बीच में जो पैडिंग होगा वो इक्विवेलेंट ऑटोमेटिक जो है से चेंज होगा, बट आइकन का साइज हमेशा सेम होगा। तो ये है फ्लॉट इन प्लेस एंड स्टे इन द सेम साइज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो 44 वर्जन है 39 और 43 दोनों का टूल्स का एक ही वर्क था, लेकिन थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई किया गया है और बहुत वर्क वैसे ही करता है, बट बहुत आसानी से आप किसी भी लेयर या ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्सिव डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्केच 44 वाला कॉलम में 5 नंबर पे कि एक टॉप से लाइन है, राइट से फिक्स विड्थ नहीं है और फिक्स हाइट है। तो ये पिन टू कॉर्नर होगा और स्ट्रेच भी होगा इमेजेज, और स्ट्रेच इसलिए होगा कि आपका हाइट फिक्स हो गया है और विड्थ नहीं हुआ है, तो इस के कारण आपका इमेज स्ट्रेच हो सकता है। और अगर दोनों फिक्स्ड विड्थ और फिक्स्ड हाइट सेलेक्टेड रहता तो स्ट्रेच नहीं होता। तो यहाँ पे आप पिन टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्ट्रेच इन विड्थ एंड स्टे इन द सेम हाइट। और लास्ट जो है वर्जन 44 का वो है आपको टॉप लेफ्ट राइट से अलाइनमेंट है और पिन टू कॉर्नर है, रिसाइज ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिन टू कॉर्नर आपका तो सेंटर में होगा हमेशा ऑब्जेक्ट, और लेफ्ट राइट से आपको स्ट्रेच होगा और टॉप से अलाइन होगा, और पिन टू टॉप में आपका फिक्स हाइट होगा इसमें और फिक्स विड्थ नहीं होगा। तो रिसाइज ऑब्जेक्ट का ये वर्क करेगा। तो पिन टू टॉप और रिसाइज इन विड्थ एंड स्टे इन द सेम। तो एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप इस टूल में देख रहे हैं कि पिन कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पे एक स्टेच आपको दिखाया गया है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव करके। तो ये साइज लिया गया और इसको हम पिन सेट कर रहे हैं। इसको देख रहे हैं कि टॉप राइट से और नीचे बीजी का लेयर है और इस तरह से यहाँ पे सेट किया जा रहा है। और आप भी ट्राई करेंगे, बहुत ही आसानी से आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर सकते हैं। एक आपको बॉक्स लेना है, बॉक्स के साथ एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को टॉप लेफ्ट कॉर्नर से टॉप लेफ्ट, और जो अवतार इमेजेज है उसको आप पिन लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट का टॉप से, लेफ्ट से और राइट से, और इसका विड्थ और हाइट आपको फिक्स करना है। कोटेशन का आपको लेफ्ट से पिन लेना है और टेक्स्ट जो है आपको लेफ्ट और टॉप से
पिन लगाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ये आपको मैं थ्योरेटिकल बता रहा था। तो दोस्तों इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होता इस पर। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मदद करेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे दोस्तों जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर देंगे यदि आप नए यूज़र हैं तो। और मैं आपको इस पे बहुत ही ईवाई यूएक्स प्रोसेस, यूएक्स टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, और अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में अपना लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। और कभी भी आपको कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है uxvideotutorial82@gmail.com। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।